निवेदन नहीं, वहां से तो केवल जो है फतवे जारी होते थे। लेकिन उन फतवों का जो बाप जारी होगा वो हर हिंदू की, कभी भी हिंदू की कोई भी हत्या होगी, कैसी भी कोई दर्दनाक पूरे देश भर में, तो हमने गुरु जी से आह्वान किया है कि उनके फतवे तो हम बंद करा देंगे। जो दुनिया में कोई नहीं बोल पाया, जो दुनिया में कोई नहीं बता पाया कि उनकी औकात क्या है, वो है क्या, ये बताने वाला अगर कोई दुनिया में पैदा हुआ तो यदि नरसिंहानंद हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी वाणी नहीं बोल रही, ये मार महादेव मुझसे बुलवा रहे हैं कि दुनिया को पता लगना चाहिए। जो लोग रह गए हो वो भी कान खोल के सुन लो, अगर कोई है तो शेर का बच्चा केवल यति नरसिंहानंद है, केवल यति नरसिंहानंद है। और मैं चाहता हूं मार महादेव के चरणों में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हे मार महादेव, ये जितना कत्लेआम दुनिया में मचा हुआ, जितना कत्लेआम इस भारत में, उस उत्तर प्रदेश की हर गली हर मोहल्ले में विधर्मी, तो एक दूसरी भाषा में साफ साफ मुस्लिम कहता हूं, जैसा मुसलमानों ने मचा रखा है। कभी गाजियाबाद के खोड़ा में, कभी मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, प्रदेश के कभी पूर्व पूर्वांचल में, हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन की घटनाएं केवल हिंदू मरने की आ रही है। आवाज अगर आ रही है तो केवल हिंदू मरने की आ रही है, हिंदुओं की कटने की आ रही है। अरे शेर के बच्चों जो कहते हो 100 करोड़ से ज्यादा हो, 110 करोड़ से ज्यादा हो, मैं तो मेरे कानों में और अखबारों में मैं कभी नहीं सुनता कि कभी किसी हिंदू ने भी किसी विधर्मी के साथ ऐसा किया हो, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन वो बार बार जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं। गुरु जी को 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल हो गए जगाते जगाते, तुम लोग सोए हुए हो। आप सब लोगों से मेरा बस एक आग्रह है, निवेदन है, गुरु जी वो शख्स है, गुरु जी वो महाराज है, और महाराजों को तो मैं किसी को महाराज मानता नहीं। अगर गुरु बनाया है तो एक शेर को गुरु बनाया, यति नरसिंहानंद जी को गुरु बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि जब मेरे पिताजी जिंदा थे 9 महीने पहले उनका देहांत हुआ। उससे पहले मैं जेल में था 1 साल पहले, 31 दिन मैंने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी थी अवैध मस्जिद के बाहर। यदि कोई घर के अंदर मेरे आया तो एक शेर का बच्चा 3 बार जेल में रहते हुए केवल यति नरसिंहानंद आया, बाकी कोई ऐसा व्यक्ति था जो मेरे घर में आके किसी ने झांका, जिनके लिए हमने पता नहीं कितने मुकदमे लिए, कितना क्या करा, कितनी बार जेल गए। लेकिन मैं आप सबको सामने आपकी आंखें नाम की खुली हो तो भी खोलना चाहता हूं, अगर साथ दिया तो तन मन धन तक से साथ दिया महाराज जी ने। और यह सलीम वास्तिक एक उदाहरण है इस गाजियाबाद में। सलीम वास्तिक के साथ जो हुआ वो सबने देखा, पूरे देश दुनिया ने देखा। और सलीम वास्तिक का अगर योगी जी ने वहां से अगर सरकार ने एनकाउंटर कराने का काम करा उन विधर्मियों का, जिहादियों का, तो उस एनकाउंटर में भी अगर योगदान है तो केवल यति नरसिंहानंद गुरु जी का केवल का योगदान है उस एनकाउंटर में, बाकी किसी का योगदान नहीं। और मैं बस ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, गुरु जी आपके चरणों में, मां महादेव के चरणों में, कि अगर तुम में ताकत है तो जाके बता देना। आज अपने सोशल मीडिया बहुत चलाते हो भाई, धरती पे तो मुझे पता नहीं कौन कितना काम करता, लेकिन सोशल मीडिया अगर चलाते हो तो इस दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचना चाहिए जब 57 देश मिलकर एक देवपथ खड़ा कर सकते हैं, तो क्या इस देश के 100 करोड़ हिंदू इस दासनाथ देवी मंदिर को एक हिंदुओं का केंद्र नहीं बना सकते? अगर फतवा के मन से जारी हो सकता है तो मैं कहना चाहूंगा गुरु जी आपसे, यदि एक भी हिंदू की हत्या इस देश में होगी तो आदेश भी गुरु जी का जारी हो सकता है। हर हिंदू की हत्या पे गुरु जी आप आह्वान करना, कसम खा के जाना आप सब लोग यहां से, मार महादेव की, जो गुरु जी का आदेश होगा वो हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हम उस हिंदुओं की हत्या पे पुलिस प्रशासन पूरा देश जोड़ लगा ले, अगर पहुंचना होगा तो 2 दिन पहले भी वही पहुंचेंगे, वही खड़े मिलेंगे गुरु जी के आदेश पे, चाहे पूरा प्रशासन लगा देना, पूरी पुलिस लगा देना, पूरी फोर्स लगा देना गुरु जी। लेकिन ये मेरा आह्वान है आपसे, अगर एक भी हिंदुओं की हत्या होगी, गला कटेगा, गर्दन कटेगा, तो आप भी एक वीडियो जरूर जारी कर देना कि आपके शिष्य को करना क्या है वहां जाके। बहुत हो चुका, बहुत खून बहा लिया हमारे गुरु जी के शिष्यों ने भी, बच्चों ने भी, और भी माता बहनों के भी आंसू हमसे नहीं देखे जाते। हमारे गुरु जी ने जिस तरीके से आज यहाँ महापंचायत करी है, ये महापंचायत जो है वो उन लोगों के लिए की गई जो हिंदू लगातार पूरे देश में किसी सर तन से जुदा हो रहा है, किसी का किसी तरीके से हो रहा है, हिंदू को जैसे मारा काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होने के बाद भी ये जिस तरीके से मौलाना मदनी जैसे लोग
देवबंद में बैठकर और ये उनकी जो है समर्थन करते हैं, उनका जो है बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं। तो आज मैंने भी गुरुजी से भरी पंचायत में कहा है, सारे हिंदुओं से आह्वान किया मैंने कि ये हिंदुओं, आप सब लोग, जैसे 57 देशों ने एक सेंटर यहाँ भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देवबंद बनाया है, वैसे ही हमने भी जो है 100 करोड़ हिंदू है इस देश में भाई। भारत के अंदर एक पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो डासना देवी मंदिर बनेगा भविष्य में। अब आज से मैंने मां और महादेव को साक्षी मान के मैंने प्रण लिया है कि मैं पूरे हिंदू समाज को, जितना भी लोग आए, सबसे मैंने कहा है कि मां और महादेव की कसम खा के जाना यहाँ से कि सबसे बड़ा जो अगर विश्व में सेंटर बनेगा तो वो केवल अब डासना देवी मंदिर बनेगा हिंदुओं के लिए। देवबंद के तर्ज पे, देवबंद के तर्ज नहीं, वहां से तो केवल जो है फतवे जारी होते थे, लेकिन उन फतवों का जो बाप जारी होगा वो अब यति गुरु नरसिंहानंद जी की जो वीडियो होंगी वो हर हिंदू की, कभी भी हिंदू की कोई भी हत्या होगी, कैसी भी कोई दर्दनाक, पूरे देश भर में, तो हमने गुरु से आह्वान किया है कि उनके फतवे तो हम बंद करा देंगे जो देवबंद से जारी होते थे। और अब अगर कुछ चलेगा तो यति नरसिंहानंद गुरु जी का आदेश चलेगा, उस फतवे को तो हम खत्म करा देंगे, समाप्त कर देंगे। आदेश में हल्ला बोल कर देंगे। आदेश में हल्ला बोलनी, जिस दिन गुरुजी की, अब जिस भी कभी भारत के अंदर क्या, जैसे खोड़ा में अभी जो है हत्या हुई, दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या हुई, जैसे ही गुरुजी ने कहा हर हत्या पे हिंदू की, हर जैसे भी हिंदू मरता है एक भी, तो गुरुजी यहाँ से डासना देवी मंदिर से आह्वान करेंगे। और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है, अब तो भैया खून का बदला खून से लेना पड़ेगा। गृह युद्ध फैल जाएगा यहाँ पे, हत्या एक दूसरे को की। अरे गृह युद्ध तो वो फैलाना चाह रहे हैं, कन्हैया लाल की गर्दन काटी उदयपुर में, किस तरीके से वीडियो बनाई, सलीम वास्तिक का देखो वीडियो बनाई, वीडियो बना के क्या दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं को डराना चाहते हैं। हिंदू डरने वाला नहीं है। अब डासना देवी मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, और जो गुरुजी आदेश करेंगे, कभी भी भविष्य में हिंदू की किसी की हत्या होती है और गुरुजी का आदेश यहाँ से होता है तो सारा हिंदू फिर वो करेगा जो गुरुजी यति नरसिंहानंद जी का। ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग तो सबको है, हिंदुओं को जो है शस्त्र सरकार नहीं दे रही, ना दे, हम तो बिना शस्त्र के भी निपटा देंगे भैया, बिना शस्त्र के भी। हमारे पास, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत उन जिहादियों को है जो गर्दन काटने की, वीडियो बनाने की और हिंदुओं में भय पैदा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ट्रेनिंग। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे हिंदुओं जाग जाओ, जब पूरी दुनिया का एक सेंटर देवबंद बन सकता है तो पूरी दुनिया के अंदर सनातनी हिंदू केंद्र, ये सिद्धपीठ, शक्तिपीठ है मां और महादेव की, तो ये शक्तिपीठ अब जो है, जैसे आपने बाहर बोर्ड देखा होगा, क्या लिखा हुआ है वहाँ बाहर लिखा हुआ है, मुसलमानों को आना इस मंदिर में, डासना देवी मंदिर गाजियाबाद में वर्जित है। तो अब मैं उन हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, हिंदुओं, जब तक आप, जितने भी हिंदू इस देश के और विदेश के जहाँ के भी हैं, जब तक आप इस मंदिर के अंदर, जब तक आप अपने आप को इस मंदिर में आके मां और महादेव का आशीर्वाद नहीं लेंगे, जब तक इसे हिंदू केंद्र नहीं बनाएंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हमने देखा जो यहाँ पर महापंचायत की गई सर, बहुत सारी बातें रखी गई, एक दो बातें जो निकल करके आई है, जो 9 शर्त रखे गए हैं, तो उसके बारे में बता पाए। सचिन सिरोही मेरठ से हूँ मैं, यहाँ आज महापंचायत में आया हूँ। गुरु यति नरसिंहानंद जी ने आज डासना देवी मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर है, और महादेव का जिस तरीके से आशीर्वाद गुरु जी पे, पूरे सनातनी हिंदुओं पे है, लेकिन उसके बाद भी देखो किस तरीके से हत्या यूपी में योगी जी की सरकार में नहीं रुक रही, मार भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, उसको जारी भी कर रहे हैं। तो अब देखिए 57 देश जो हैं, मुस्लिम कंट्रियां, उन्होंने एक सेंटर बनाया देवबंद सहारनपुर में, और हम लोग 100 करोड़ से ज्यादा होकर भी इस देश के अंदर एक हिंदू केंद्र नहीं बना पाए, और वो केंद्र नहीं बना पाए जिससे हम अपने बच्चों का, जिस तरीके से हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, खोड़ा में हुई, तरुण खटीक में हुई, तो एक हम सुरक्षा केंद्र की बनाने की जो हमारी वो है, वो हम चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद जी जो देवबंद से जो फतवे जारी होते थे, उन फतवों को तो फाड़ के फेंका जाए, लेकिन यति नरसिंहानंद जी का जो आदेश होगा वो इस देश का हिंदू नहीं, पूरी दुनिया का हिंदू उस आदेश को मानेगा। यदि अब एक भी हिंदू की हत्या होती है तो जो गुरुजी की वीडियो जारी होगी इस डासना देवी मंदिर से, हिंदू अब वो करेगा जो गुरुजी कहे। बिल्कुल हिंदुओं का हेडक्वार्टर समझा जाए। बिल्कुल ये हेडक्वार्टर ही है, हेडक्वार्टर बिल्कुल हेडक्वार्टर। 3000 मुस्लिम इसी डासना देवी मंदिर पे, 3000 से अधिक मुस्लिम वो गुरुजी को की हत्या करने के उद्देश्य से, इस डासना देवी मंदिर को समाप्त करने के उद्देश्य से इस गेट के बाहर थे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उस घटना को, तो 300 करोड़ से ऊपर का इनाम गुरुजी गर्दन काटने। ये लोग जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, इनकी जिहादी मानसिकता अब नहीं चलेगी। हिंदुओं को अपना खून का बदला खून से लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही जो है सहन करते रहेंगे तो वो मारते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। महाराज जी का मार्गदर्शन हिंदुओं के लिए इस समय सर्वोपरि समझा जा सकता है।
जरूरत है इनको सशक्त करने की, सभी तरीके से सशक्त करने की। जो हेडक्वार्टर समझ करके हम बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी भी अपनी योगदान इस डासना देवी मंदिर में दे तो हिंदुओं का बहुत बड़ा उत्थान हो सकता है। हिंदू केवल मुकदमों से और जेल जाने से डरता है। मैं कह रहा हूँ हर घर में जब यति नरसिंहानंद जी जैसे व्यक्ति हर घर में पैदा होना शुरू हो जाएंगे और मुकदमों से और जेल जाने से जैसी मानसिकता से वो नहीं डरते, वो इसी मानसिकता के लोग हैं, ना वो जेल जाने से डरते विधर्मी, ना वो जो है किसी को मारने काटने से डरते। तो हिंदुओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब वैसे काम नहीं चलेगा कि मेरे एक गाल पे मारा और दूसरे पे भी मैंने खा लिया। अब अगर हमारे हिंदुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनकी वीडियो बनाई जाएगी और भय पैदा करने का प्रयास किया जाएगा, तो अब हम भी गुरुजी का जो आदेश होगा, अब एक भी हिंदू की अगर हत्या हुई इस देश और विदेश में, तो जो गुरुजी का आदेश होगा वो सभी हिंदू सनातनी हिंदू उस आदेश को मानेगा और जो गुरुजी कहेंगे हम भी वही करेंगे। गुरुजी को फतवा जारी करने की आवश्यकता नहीं है उनकी तरह कि वो फतवा जारी कर दिया देवबंद से। उनके फतवे जारी करने से 57 देश सुनते होंगे उनकी, लेकिन जो गुरुजी कहेंगे वो इस देश का सनातनी हिंदू सुनेगा और वो करेगा। जी, जो हिंदू देश भर से आए हिंदू कह सकते हैं हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए क्या संदेश है? जो नहीं पहुंच पाए वो वीडियो और सोशल मीडिया और आपके माध्यम से समझ ले। जो मैंने कहा है, हमारे गुरुजी ने जो आज तक कहा है वो सच हुआ है और जो मैं कह रहा हूं वो भी सच होगा। ये डासना देवी मंदिर सिद्धपीठ जो है, ये मां और महादेव की कृपा से एक सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है भविष्य में हिंदुओं की सुरक्षा का केंद्र यही होगा। जी, तो किसी प्रकार से वो अपनी आहुति अवश्य दे, यहाँ पर अपनी आहुति दे, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम संसाधन के माध्यम से मरने कटने से पहले एक बार माँ का दर्शन कर लो और जो गुरुजी कह रहे हैं उस बात को सुन लो और समझ लो और उसे भविष्य में लागू कर लो। नहीं, महाराज जी ने एक असमर्थता दर्शाई है जो हमें थोड़ा सा सशक्त करें। हम संसाधन रूप से थोड़ा असक्षम हो रहे हैं, वरना हम यहाँ से जिहादियों का नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, सरकार सबको शस्त्र लाइसेंस देगी नहीं और ऐसे ही मरते रहोगे, कटते रहोगे। आपको खुद अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है सब हिंदुओं को पता है। अब उन्हें बार बार उजागर करने से कोई लाभ नहीं है, सबको पता। हथियार घर में रखने हैं, कौन से रखने, कहाँ से व्यवस्था होगी, वो सब हिंदू जानते हैं, वो करेंगे। उन लोगों के तो हथियार उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अरे तुम लोग अपने आप कर लो भाई, वरना मरोगे। भविष्य में मरने के अलावा कोई समाधान हिंदुओं पे नहीं है तो एक होने का है। इस केंद्र को पूरे विश्व में, वहां तो 57 देश थे, उन्होंने बना दिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ भारत को खुद ही अपने आप सनातनी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इसको केंद्र सबसे बड़ा उन लोगों को जानने की जरूरत है जो सिर्फ यहाँ पर महादेव की तो पूजा होती है, माँ और महादेव की, लेकिन उसके साथ साथ मातृ शक्तियों की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए भी बच्चियों को ट्रेन किया जा रहा है। देखिए, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है जिहाद की, हमें दी जा रही है आत्म सुरक्षा की। दोनों चीजों में अंतर है। उन्हें मारने के लिए दी जा रही है, हमें अपनी रक्षा के लिए दी जा रही है। तो जब ये चीज हिंदू समझ जाएगा तो उसे पता है क्या करना, समझने की देर।